अगर आप पूल या स्नूकर पार्लर चलाते हो और बिलिंग का हेडेक डेली होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दिखाता हूं क्यूबिल कैसे सेटअप करते हैं, लिटरली 2 मिनट में। सबसे पहले ऐप ओपन करो। यहां दो ऑप्शन है, गूगल से साइन इन करो या ईमेल पासवर्ड से अकाउंट बनाओ। मेरी रिकमेंडेशन, गूगल यूज करो, फास्टेस्ट है, एक क्लिक डन। लॉग इन होते ही वेलकम टू क्यूबिल स्क्रीन आएगा। यहां दो ऑप्शंस दिखेंगे, क्रिएट माई क्लब और ज्वाइन अ क्लब। ज्वाइन अ क्लब स्टाफ मेंबर्स के लिए है, वो अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम क्रिएट माई क्लब पे क्लिक करते हैं। अब व्हाट्स योर नेम स्क्रीन आएगा, अपना नाम डालो। फोन नंबर ऑप्शनल है, नेक्स्ट क्लिक करो। क्लब का नाम डालो, जो भी आपका परलोर का नाम है, जैसे रॉयल स्नूकर जोन या पॉकेट किंग्स। अकाउंट बनते ही आपको फ्री ट्रायल मिलता है। इसमें सब फीचर्स अनलॉक्ड हैं, टेबल्स, बिलिंग, कैंटीन, सब कुछ। ट्राई करो, एक्सप्लोर करो। सेटअप होने के बाद ये मेन स्क्रीन है, पीओएस टैब। यहां आपको बाय डिफॉल्ट टेबल 2 मिलेंगे, आपको इनको एडिट कर सकते बाद में, और इसी टैब में आपको सारे टेबल दिखेंगे। नीचे बॉटम में टैब्स हैं। होम, ये आपका डैशबोर्ड है। कितना कलेक्शन हुआ, कौन से टेबल्स चल रहे हैं, सब एक नजर में। कैंटीन, फूड और ड्रिंक्स के ऑर्डर्स यहां मैनेज होते हैं। जब हम मेनू आइटम्स ऐड करेंगे वो यहां दिखेगा। पीओएस, ये मेन स्क्रीन है जहां टेबल्स स्टार्ट, स्टॉप, बिल प्रोसेस सब होता है। यूजर्स, आपके रेगुलर कस्टमर्स की लिस्ट। ऐप नाम, फोन नंबर से कस्टमर्स का अकाउंट्स क्रिएट करो और उनका क्रेडिट बैलेंस या एडवांस पेमेंट सब यहां से मैनेज करो। रिपोर्ट्स, डेली, वीकली रिपोर्ट्स, शिफ्ट समरी, खाता रिपोर्ट सब मिलेगा। सेटिंग्स, टेबल्स ऐड करो, मेनू बनाओ, अपका का स्टोर का सेटिंग्स सेट करो, स्टाफ इनवाइट करो, सब्सक्रिप्शन मैनेज करो। बस इतना ही, आपका क्लब रेडी है क्यूबिल पे। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा टेबल्स कैसे ऐड करते हैं और रेट्स कैसे सेट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। अगर आप ऐड करना क्यूबिल में बहुत इजी है। एक बार सेटअप करो, फिर बिलिंग ऑटोमेटिक होती रहेगी। चलो देखते हैं। सेटिंग्स टैब में जाओ और टेबल मैनेजमेंट पे क्लिक करो। यहां आपके सारे टेबल्स दिखेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट 2 टेबल्स हैं तो उनको एडिट भी कर सकते हो। नया टेबल ऐड करने के लिए नीचे ऐड टेबल बटन पे क्लिक करो। अब फॉर्म फिल करो। टेबल नेम, जैसे टेबल 1 या वीआईपी स्नूकर, जो आपके पार्लर में यूज होता है वही डालो। फ्लोर या जोन, अगर आपके मल्टीपल फ्लोर्स हैं तो यहां मेंशन करो। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, पीओएस में फिल्टर करने के काम आएगा। अब टेबल टाइप सेलेक्ट करो। ऑप्शंस हैं जैसे स्नूकर, पूल, प्ले स्टेशन वगैरह। टाइप के हिसाब से चार्ज टाइप सेट होगा। पर मिनट, टाइमर बेस्ड बिलिंग, जितनी देर खेले उतना चार्ज। स्नूकर टेबल्स के लिए यह बेस्ट है। पर गेम, फ्रेम बेस्ड, हर गेम का फिक्स्ड प्राइस। पूल टेबल्स के लिए मोस्टली यह यूज होता है। रेट सेट करो, पर मिनट वाले टेबल के लिए रेट पर मिनट डालो, पर गेम वाले के लिए पर फ्रेम प्राइस डालो। क्रिएट टेबल क्लिक करो, डन। टेबल पीओएस में दिख जाएगा। अब अगर आपको हैप्पी आवर्स या शेड्यूल्ड प्राइसिंग सेट करनी है, सेटिंग्स में वापस जाओ और टेबल रेट एंड रूल्स पे क्लिक करो। यहां आपके सारे टेबल्स दिखेंगे। टेबल पे क्लिक करो एक्सपैंड करने के लिए। रूल ऐड करो, डेज सिलेक्ट करो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डालो, जैसे 2 बजे पीएम तो 5 बजे पीएम। स्पेशल रेट या डिस्काउंट परसेंटेज सेट करो। जब भी उस टाइम पे टेबल स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली स्केड्यूल्ड रेट अप्लाई होगा। बिल में भी दिखेगा कि डिस्काउंटेड रेट लगा है। और एक चीज, टेबल मैनेजमेंट में टेबल्स का ऑर्डर चेंज करने के लिए अप डाउन एरोज यूज करो। फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेबल्स ऊपर रख लो, पीओएस में वही ऑर्डर दिखेगा। टेबल्स रेडी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कैंटीन मेन्यू सेटअप करेंगे, फूड और ड्रिंक्स ऐड करेंगे। लेट्स गो। स्नूकर पार्लर में कैंटीन तो होती ही है, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स। क्यूबिल में कैंटीन बिलिंग भी इंटीग्रेट है। चलो सेटअप करते हैं। सेटिंग्स में मेन्यू मैनेजमेंट पे क्लिक करो। यहां आपके मेन्यू आइटम्स की लिस्ट दिखेगी, लेकिन पहले कैटेगरीज बनाते हैं। स्क्रीन के टॉप में कैटेगरीज लिंक दिखेगा, उस पे क्लिक करो। यहां कैटेगरी का नाम टाइप करो और ऐड क्लिक करो, जैसे बेवरेजेस, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, स्नैक्स, समोसा, सैंडविच के लिए, मील्स, थाली, बिरयानी के लिए।
हर कैटेगरी को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हो टॉगल से। इनएक्टिव किया तो उस कैटेगरी के आइटम्स पीओएस में नहीं दिखेंगे। अब वापस मेन्यू लिस्ट पे जाओ। आइटम्स ऐड करने के लिए नीचे ऐड आइटम बटन पे क्लिक करो। आइटम नेम मसाला चाय, कैटेगरी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो बेवरेजेस, प्राइस 30 रुपीज, अवेलेबल टॉगल ऑन रखो। ऑफ किया तो टेम्पररीली आइटम नहीं दिखेगा, आउट ऑफ स्टॉक के लिए यूजफुल है। और अगर आप इन्वेंट्री ट्रैक करना चाहते हो, स्टॉक ट्रैकिंग ऑन करो। करंट स्टॉक जैसे 50 कप्स, लो स्टॉक थ्रेशहोल्ड जैसे 10, इससे नीचे जाएगा तो लो स्टॉक वार्निंग दिखेगी। क्रिएट आइटम क्लिक करो, आइटम लिस्ट में आ जाएगा। अब समझते हैं कैंटीन बिलिंग कैसे काम करती है। दो तरीके हैं। पहला, टेबल के साथ। कोई टेबल चल रहा है, कस्टमर ने चाय मंगाई, टेबल कार्ड पे कैंटीन ऑर्डर ऐड करो, बिल में टेबल चार्ज प्लस कैंटीन टोटल दोनों आएगा, एक ही बिल। दूसरा, स्टैंड अलोन। अगर कोई कस्टमर बिना खेले सिर्फ खाना खा रहा है, कैंटीन टैब में जाओ, डायरेक्ट ऑर्डर क्रिएट करो, उसका अलग पेंडिंग बिल बनेगा। दोनों केसेस में बिल पेंडिंग रहता है जब तक आप प्रोसेस नहीं करते। पेमेंट तभी लोगे जब कस्टमर जाए। मेनू रेडी है, कैंटीन रेडी है। अब असली एक्शन। नेक्स्ट वीडियो में पीओएस पे टेबल कैसे स्टार्ट करते हैं, टाइमर कैसे चलता है, सेशन कैसे मैनेज करते हैं। ये कोर वर्कफ्लो है, मिस मत करना। ये स्नू बिल का में वर्कफ्लो है, टेबल स्टार्ट करना, सेशन मैनेज करना और बिल जनरेट करना। अगर ये समझ गए तो बाकी सब इजी है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पीओएस टैब में अपने टेबल्स दिखेंगे। अवेलेबल टेबल्स ग्रीन है, ऑक्यूपाइड मतलब कोई खेल रहा है। टेबल कार्ड पे क्लिक करो, स्टार्ट बटन दिखेगा, क्लिक करो, सेशन शुरू, टाइमर चालू। देखो टेबल कार्ड पे अब टाइमर दिख रहा है, रियल टाइम चल रहा है। रनिंग अमाउंट भी दिख रहा है, अभी तक कितना चार्ज हो चुका है। टेबल चल रहा है, अब कस्टमर असाइन करते हैं। टेबल कार्ड पे नो कस्टमर असाइंड लिखा दिखेगा, उसके पास असाइन बटन है, क्लिक करो, कस्टमर लिस्ट ओपन होगी। सर्च करो या लिस्ट से सिलेक्ट करो। कस्टमर असाइन करना ऑप्शनल है बट यूजफुल है। बिल पे नाम आएगा, क्रेडिट मतलब खाता में ट्रैक होगा, रिपोर्ट्स में दिखेगा। अगर कोई इश्यू आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, टेबल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो पॉज बटन क्लिक करो। टाइमर रुक जाता है, चार्ज नहीं लगता पॉज के टाइम। इश्यू सॉल्व हो जाए, रिज्यूमे क्लिक करो। बिल में क्लियरली दिखता है कितनी देर खेली, कितनी देर पॉज थी। ट्रांसपेरेंट बिलिंग। टेबल कार्ड पे एक नोट सेक्शन भी है, कभी कभी नोट्स ऐड करने पड़ते हैं। 2 घंटे का डील है, वीआईपी कस्टमर। और रिमाइंडर, अगर कस्टमर ने बोला 1 घंटे बाद बताना, तो रिमाइंडर सेट करो। सेशन ऑटो स्टॉप भी इनेबल कर सकते हो रिमाइंडर के साथ। कस्टमर ने बोला 1 चाय दे दो, टेबल कार्ड पे कैंटीन आइकॉन क्लिक करो, मेन्यू आइटम्स की लिस्ट दिखेगी। आइटम सिलेक्ट करो, क्वांटिटी डालो, ऐड करो। ऑर्डर टेबल से अटैच हो जाता है। सेशन के दौरान जितनी बार चाहिए कैंटीन ऑर्डर ऐड कर सकते हो, सब अक्यूमुलेट होता रहेगा। जब कस्टमर खेलना बंद करे, स्टॉप बटन क्लिक करो, ऐप ऑटोमेटिकली बिल कैलकुलेट करता है। टेबल चार्ज, कैंटीन टोटल, फाइनल टोटल। बिल पेंडिंग स्टेटस में चला जाता है और इमीडिएटली प्रोसेस बिल डायलॉग खुल जाता है, मतलब आप तुरंत पेमेंट ले सकते हो। इमीडिएटली पेमेंट हुआ तो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके प्रोसेस कर दो। बोनस टिप, अगर कस्टमर ऑलरेडी खेल रहा था और आप भूल गए स्टार्ट करना, तो टेबल कार्ड पे मैनुअल स्टार्ट ऑप्शन है, पास टाइम सिलेक्ट करो जब एक्चुअली शुरू हुआ था। अब अगर आपके पर गेम टेबल्स हैं, जैसे पूल टेबल जहां पर फ्रेम चार्ज होता है, तो फ्लो थोड़ा अलग है। टी टेबल कार्ड पे फ्रेम मोड सिलेक्ट करो। स्टार्ट करने से पहले फ्रेम ड्यूरेशन चूज करना पड़ेगा, जैसे 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट। ड्यूरेशन सेलेक्ट करो और स्टार्ट करो। टाइमर चलेगा। चार्ज फिक्स्ड है, पर फ्रेम प्राइस जो आपने सेट किया है। अगर कस्टमर अलॉटेड टाइम से ज्यादा खेले तो ओवर टाइम चार्ज लगता है पर मिनट। स्टॉप करो, बिल में फ्रेम प्राइस प्लस ओवर टाइम अगर हुआ प्लस कैंटीन आएगा। बाकी सब सेम है, कस्टमर असाइन, कैंटीन, नोट्स, पॉज सब काम करता है। यह था पूरा सेशन फ्लो, स्टार्ट से लेके बिल क्रिएशन तक। नेक्स्ट वीडियो में बिल कैसे प्रोसेस करते हैं, कैश, यूपीआई, क्रेडिट, स्प्लिट पेमेंट सब कवर करेंगे। टेबल बैंड हुआ, बिल बना, अब पेमेंट लेना है। क्यू बिल में पेमेंट प्रोसेसिंग बहुत फ्लेक्सिबल है।
कैश, यूपीआई, क्रेडिट या तीनों में स्प्लिट, सब होता है। देखते हैं। जब सेशन स्टॉप होता है, प्रोसेस बिल डायलॉग ऑटोमेटिकली खुल जाता है। आप तुरंत पेमेंट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने डायलॉग बंद कर दिया या बाद में प्रोसेस करना है, तो टेबल कार्ड पे पेंडिंग बिल इंडिकेटर दिखेगा। टेबल पे क्लिक करो, पेंडिंग बिल्स की लिस्ट दिखेगी। या अगर सारे पेंडिंग बिल्स एक साथ देखने हैं, पीओएस स्क्रीन पे ऑल पेंडिंग बटन यूज करो। सारे फ्लोर्स के सारे पेंडिंग बिल्स एक लिस्ट में। बिल पे प्रोसेस क्लिक करो, पेमेंट डायलॉग ओपन होगा। सबसे पहले कस्टमर सेलेक्ट करना है। अगर कस्टमर ऑलरेडी असाइंड है सेशन में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं तो कस्टमर लिस्ट से सिलेक्ट करो। और अगर कस्टमर डिटेल्स देना नहीं चाहता, वॉक इन बटन क्लिक करो, अनोनिमस बिलिंग हो जाएगी। वॉक इन पे एक चीज याद रखो, क्रेडिट या खाता नहीं दे सकते, सिर्फ कैश या यूपीआई। अब पेमेंट मेथड 3 ऑप्शंस हैं। कैश, कस्टमर ने कैश दिया, क्लिक करो, बिल प्रोसेस्ड, डन, सिंपल। यूपीआई, फोन पे, जीपे या कोई भी यूपीआई, सिलेक्ट करो, कंफर्म करो। क्रेडिट मतलब पे लेटर, खाता कस्टमर अभी पे नहीं करेगा, बाद में देगा, क्रेडिट पे डाल दो। कस्टमर के अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऐड हो जाता है। प्रोसेस होते ही बिल पेड हो जाता है। टेबल कार्ड से पेंडिंग इंडिकेटर हट जाता है, रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होता है। अब ये रियल वर्ल्ड सिनारियो है। कस्टमर बोला 500 कैश दे रहा हूं, बाकी यूपीआई कर दो। प्रोसेस डायलॉग में स्प्लिट पेमेंट ऑप्शन मिलेगा। यहां पहले मेथड चूज करो, कैश, अमाउंट डालो 500, रिमेनिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। सेकेंड मेथड चूज करो, यूपीआई, बाकी का अमाउंट ऑटोफिल होता है। 3 मेथड्स तक स्प्लिट कर सकते हो, कैश प्लस यूपीआई प्लस क्रेडिट। जैसे 300 कैश, 200 यूपीआई, 100 क्रेडिट पे। हर स्प्लिट का रिकॉर्ड बिल में सेव होता है। रिपोर्ट्स में भी मेथड वाइज ब्रेकअप दिखता है। फुल ट्रांसपेरेंसी। बिलिंग के टाइम डिस्काउंट भी लगा सकते हो। प्रोसेस डायलॉग में डिस्काउंट अमाउंट डालो, फ्लैट अमाउंट। बिल में क्लियरली शो होता है ओरिजिनल अमाउंट, डिस्काउंट, फाइनल अमाउंट। कस्टमर को भी दिखाना इजी है। कभी कभी नोट्स लगाने पड़ते हैं, रेगुलर कस्टमर 10% ऑफ दिया या टूर्नामेंट प्लेयर। बिल पे नोट ऐड करो, ये रिकॉर्ड में रहता है, बाद में रिपोर्ट्स में सर्च कर सकते हो। अगर बिल गलत बन गया या कैंसिल करना है, कैंसिल बिल ऑप्शन है, रीजन डालना पड़ेगा, रॉन्ग टेबल या कस्टमर लेफ्ट। कैंसिल्ड बिल्स रिकॉर्ड में रहते हैं, ऑडिट ट्रेल, बट रेवेन्यू में काउंट नहीं होते। बिलिंग हो गई, पेमेंट ले लिया। और अगर एक बिल मल्टीपल कस्टमर्स में स्प्लिट करना हो या मल्टीपल बिल्स एक साथ प्रोसेस करने हो, वो नेक्स्ट वीडियो में। एडवांस्ड बिलिंग फीचर्स इनकमिंग। रियल लाइफ में 2 कॉमन सिचुएशंस होते हैं। एक टेबल पे 3 लोग खेले और सब अपना अपना पे करना चाहते हैं, या एक कस्टमर के 3 अलग बिल्स हैं और वह एक साथ पे करना चाहता है। क्यूबिल दोनों हैंडल करता है। पहला सिनारियो, स्प्लिट बिल। सोचो, एक टेबल पे 3 दोस्त खेले, बिल आया 900 रुपए, टेबल चार्ज 600, कैंटीन 300। अब तीनों अपना अपना देना चाहते हैं। पेंडिंग बिल ओपन करो, प्रोसेस डायलॉग में स्प्लिट बिल ऑप्शन है, क्लिक करो। अब स्प्लिट डायलॉग खुलेगा। बाय डिफॉल्ट 2 रोज हैं और ऐड कर सकते हो अप टू 8 स्प्लिट्स। हर रो में एक कस्टमर असाइन करो और अमाउंट डालो। पहला रो होल्डर होता है, कैंटीन का पूरा अमाउंट मिनिमम उस पे रहता है, बाकी टेबल चार्ज इक्वली या मैन्युअली स्प्लिट करो। एक इंपॉर्टेंट चीज, कैंटीन ऑर्डर्स स्प्लिट नहीं होते। कैंटीन पूरा का पूरा होल्डर पे जाता है। अगर कैंटीन ऑर्डर्स स्प्लिट करना है तो आप कस्टमर लेवल सेपरेट कैंटीन ऑर्डर ले लो, एंड रनिंग टेबल में ऐड मत करो। टेबल चार्ज आप जैसे चाहें डिवाइड कर सकते हो। स्प्लिट क्लिक करो, डन। ओरिजिनल बिल हट जाता है और अलग अलग पेंडिंग बिल्स बन जाती हैं। हर एक को सेपरेटली प्रोसेस कर सकते हो। कोई कैश देगा, कोई यूपीआई, कोई क्रेडिट पे। फुल फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा सिनारियो, प्रोसेस बिल्स टुगेदर, मतलब बैच प्रोसेसिंग। एक कस्टमर के मल्टीपल पेंडिंग बिल्स हैं, शायद अलग अलग फ्रेम्स के या अलग टेबल्स के। वह एक साथ पे करना चाहता है। पीओएस स्क्रीन पे ऑल पेंडिंग बटन पे क्लिक करो, सारी टेबल्स का पेंडिंग बिल्स दिखेंगी। बिल्स सिलेक्ट करो, चेक बॉक्स पे क्लिक करो। अप टू 10 बिल्स एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोसेस टुगेदर बटन क्लिक करो, बैच डायलॉग खुलेगा। कस्टमर असाइन करो, जिसको ये सारी बिल्स बिलोंग करती हैं। टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है,
सारी बिल्स का कंबाइंड टोटल। पेमेंट मेथड चूज करो, कैश, यूपीआई या क्रेडिट, या स्प्लिट टेंडर में तीनों मिक्स करो। कंफर्म करो, एक क्लिक, सारी बिल्स प्रोसेस्ड। कस्ट को एक एक करके प्रोसेस नहीं करना पड़ा। ये बिल और बैच प्रोसेसिंग, ये दोनों एडवांस्ड फीचर्स हैं जो रियल पार्लर ऑपरेशंस में डेली काम आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कस्टमर्स मैनेज करना दिखाऊंगा। नाम, फोन, क्रेडिट ट्रैकिंग। मिलते हैं। रेगुलर कस्टमर्स को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। नाम पता हो, क्रेडिट पता हो, हिस्ट्री पता हो। क्यू बिल में कस्टमर्स मैनेज करना डेड सिंपल है। बॉटम में यूजर्स, तब पे क्लिक करो। यहां आपके सारे रजिस्टर्ड कस्टमर्स दिखेंगे। टॉप में सर्च बार है, नाम या फोन नंबर से ढूंढो। हर कस्टमर रो में नाम, फोन और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी दिखता है। नया कस्टमर ऐड करना है, नीचे ऐड बटन पे क्लिक करो। फॉर्म ओपन होगा। नेम, कस्टमर का नाम, ये रिक्वायर्ड है। फोन नंबर डालो। व्हाट्सएप पे बिल या रिमाइंडर भेजने के काम आएगा। ईमेल ऑप्शनल। और अगर क्रेडिट इनेबल्ड है तो क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हो। मैक्सिमम कितना उधार दे सकते हो। सेव करो, कस्टमर लिस्ट में आ जाएगा। अब इसको सेशंस में असाइन कर सकते हो, बिल्स पे नाम आएगा। सबसे पावरफुल फीचर, क्रेडिट ट्रैकिंग, मतलब खाता। जब भी किसी कस्टमर का बिल क्रेडिट पे प्रोसेस करते हो, उसका बैलेंस यहां इंक्रीज होता है। कस्टमर पे क्लिक करो, प्रोफाइल दिखेगा। टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, सारी क्रेडिट बिल्स की लिस्ट, कब ली, कितनी अमाउंट, कौन सा टेबल, सब विजिबल। जब कस्टमर पे करे, रिकॉर्ड रीपेमेंट से सेटल करो। पार्शियल या फुल दोनों ऑप्शन हैं। बैलेंस अपडेट हो जाता है। व्हाट्सएप से रिमाइंडर भी भेज सकते हो। कस्टमर के प्रोफाइल में ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मैसेज सेंड करने का। और एक और फीचर, एडवांस पेमेंट्स, मतलब कस्टमर पहले से पैसा दे देता है। कस्टमर के प्रोफाइल में ऐड एडवांस ऑप्शन है। अमाउंट डालो, मेथड सेलेक्ट करो, कैश या यूपीआई, और कंफर्म। एडवांस कस्टमर के अकाउंट में स्टोर हो जाता है। और अगर कस्टमर पे खाता है और वो ज्यादा पे करे, जैसे 500 का खाता था और 700 दिया, तो 500 सेटल हो जाता है और बाकी 200 ऑटोमेटिकली एडवांस बन जाता है। जब नेक्स्ट बिल आएगा तो एडवांस से डिडक्ट भी हो सकता है। कस्टमर प्रोफाइल में ग्रीन में दिखता है, एडवांस विद अमाउंट। कस्टमर्स का दूसरा यूज, पीओएस में सेशन के साथ असाइन करना। टेबल स्टार्ट होने के बाद टेबल कार्ड पे असाइन क्लिक करो, कस्टमर सेलेक्ट करो, बिल पे नाम आएगा, हिस्ट्री में ट्रैक होगा। कस्टमर सेट हैं। आपके रेगुलर्स का पूरा रिकॉर्ड क्यू बिल में है, नाम, क्रेडिट, हिस्ट्री, सब। नेक्स्ट वीडियो में स्टाफ मैनेजमेंट, टीम मेंबर्स कैसे ऐड करते हैं और परमिशंस कैसे सेट करते हैं। रेगुलर सब नहीं संभाल सकते, स्टाफ मेंबर्स को ऐप एक्सेस देना पड़ता है, लेकिन सबको सब एक्सेस नहीं देना चाहते। क्यू बिल में रोल्स और परमिशंस कंट्रोल कर सकते हो। सेटिंग्स में स्टाफ एंड रोल्स पे क्लिक करो। यहां आपके सारे टीम मेंबर्स दिखेंगे और ज्वाइन कोड मैनेज होगा। सबसे पहले ज्वाइन कोड जनरेट करो। जनरेट कोड बटन पे क्लिक करो, एक यूनिक कोड मिलेगा। ये कोड अपने स्टाफ मेंबर को शेयर करो, व्हाट्सएप पे भेज दो या वर्बली बता दो। स्टाफ मेंबर अपने फोन पे क्यू बिल इंस्टॉल करेगा, साइन अप करेगा, ऑनबोर्डिंग में ज्वाइन अ क्लब सिलेक्ट करेगा और यह कोड डालेगा। जब स्टाफ मेंबर ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजता है, आपके स्टाफ और रोल्स में पेंडिंग सेक्शन में दिखेगा। रिव्यू करो, सही पर्सन है तो अप्रूव क्लिक करो, गलत है तो रिजेक्ट। अप्रूव करते टाइम एक रोल असाइन होगा। डिफॉल्ट कैशियर लगता है, बाद में चेंज कर सकते हो। अब रोल्स की बात, क्यू बिल में प्री बिल्ट रोल्स हैं और कस्टम रोल्स भी बना सकते हो। प्री बिल्ट जैसे मैनेजर, बिलिंग, रिपोर्ट्स, स्टाफ मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट फुल एक्सेस। कैशियर, सिर्फ पीओएस ऑपरेट करना, बिल्स प्रोसेस करना, सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकता। कस्टम रोल बनाना है, न्यू रोल पे क्लिक करो, नाम दो और ग्रैन्युलर परमिशंस ऑन ऑफ करो। पीओएस ऑपरेट कर सकता है या नहीं, डिस्काउंट दे सकता है या नहीं, बिल्स कैंसिल कर सकता है या नहीं, रिपोर्ट्स देख सकता है या नहीं, टेबल्स और मेन्यू मैनेज कर सकता है या नहीं, एक्सपेंसेस अप्रूव कर सकता है या नहीं। हर स्टाफ मेंबर के लिए रोल चेंज करना हो, उसकी रो में ड्रॉप डाउन से नया रोल सेलेक्ट करो, तुरंत अप्लाई होता है। रिमूव करना हो, वो ऑप्शन भी है। स्टाफ मेंबर का एक्सेस तुरंत रिवोक हो जाता है।